जयंती आ रही है ऑन द 6th of April 2023 और ये बहुत ही पावरफुल एंड ऑस्पिशियस दिन है। इस दिन पूर्णिमा तो है ही और ये दिन हम हनुमान जी के जन्म दिवस के रूप में बनाते हैं। हनुमान जी प्रतीक है शक्ति और भक्ति के और एस्ट्रोलॉजिकली हम इन्हें प्लैनेट मार्स के साथ एसोसिएट करते हैं। प्लैनेट मार्स जो रिस्पॉन्सिबल है आपके कैश एंड फ्लो के लिए, आपके पेमेंट रिकवरी के लिए, आपके मान सम्मान के लिए और आपकी बॉडी में जो भी ब्लड रिलेटेड इश्यूज आते हैं उससे भी प्लैनेट मार्स का ही एसोसिएशन है। और अगर आपकी कुंडली में आपको प्लैनेट मार्स बहुत अच्छे नंबर दे रहा है या बहुत अच्छे खाने आपके खोल रहा है तो इससे ज़्यादा ऑस्पिशियस दिन आपके लिए और कोई नहीं। हनुमान जी को जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है केवरे का इत्तर, गुलाब के पत्ते, गुलाब का फूल, बूंदी, तुलसी का पत्ता और चमेली का तेल। तो उस दिन आप चमेली का दीपक जरूर जलाएं और तुलसी पत्ते पर श्री राम लिखकर हनुमान जी के चरणों को अर्पित करें। हनुमान जी के 12 नाम, अगर आप ये 12 नाम रेगुलरली सुबह पढ़ते हैं तो आपके बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं। आप इसे अपने फ़ोन पर प्ले भी कर सकते हैं और गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं 12 नाम। मैं एक बार आपको क्विकली ब्राउज करवा देती हूँ। ओम हनुमान अंजनी सुत महाबल रामेष्ट फाल्गुन सखा वायुपुत्र पिंगाक्ष सीता शोक विनाशन उद्धिकरण अमित विक्रम लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीवा दर्पहा। ये 12 नाम आप अपने मंदिर के बाहर एक रेड कलर के पेन से लिखकर वहां लगा सकते हैं और रेगुलरली इसे एक बार पढ़ सकते हैं। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। हनुमान जी को सिंदूर भी चढ़ाएं। सिंदूर से रिलेटेड हनुमान जी के साथ एक बहुत अच्छी स्टोरी एसोसिएटेड है। एक दिन हनुमान जी सीता जी के रूम में गए और उन्होंने देखा कि सीता माँ सिंदूर लगा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये क्यों कर रहे हैं। सीता माँ ने कहा कि ये उनके जो स्वामी हैं भगवान श्री राम, उनकी आयु को बढ़ा देगा। तो हनुमान जी बहुत खुश हो गए और वो भागे भागे बाजार गए और उन्होंने अपने आप को पूरा सिंदूर से नहला लिया। जब वो दरबार आए तो श्री राम ने पूछा कि ये क्यों किया। तो उन्होंने कहा जब एक चुटकी सिंदूर से आपकी आयु बढ़ सकती है मेरे प्रभु, तो इससे तो आपकी आयु और ज़्यादा बढ़ेगी, इसीलिए मैंने ये किया। तो अगर हनुमान जयंती को आप श्री हनुमान को थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाते हैं विद एन इंटेंट ऑफ एनी ऑफ योर विश, तो वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे, क्योंकि जिस सिंदूर से उनकी भगवान की आयु बढ़ती है वो तो भगवान श्री हनुमान आपकी इच्छा ज़रूर मैनिफेस्ट होने देंगे। हनुमान जी के संदर्भ में जो किताब फेमस है वो है हनुमान चालीसा। उसे चालीसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 40 पंक्तियां हैं। अगर बेस्ट होता है अगर आप ये पूरी की पूरी श्लोक जो 40 पंक्तियों की हनुमान चालीसा है उसे पढ़ सकते हैं। नहीं तो मैं आपको कुछ पर्टिकुलर पंक्तियां बता देती हूँ। सिर्फ उन्हें पढ़ लेने से भी आप अपने उस पर्टिकुलर कंसर्न को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसे पढ़ते वक्त आप एक तांबे के लोटे में या किसी भी वेसल में, किसी भी ग्लास में आप पानी रख लीजिए और ये श्लोक पढ़ने के बाद 11-21 जितनी आपकी क्षमता है उतनी पढ़ने के बाद आप उस पानी को पी लीजिए। तो ये श्लोक कुछ ऐसे हैं। अगर आप बच्चों के लिए प्रोटेक्शन चाह रहे हैं तो आप बोल सकते हैं महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। अगर आपके घर पे किसी को हेल्थ इश्यूज है या किसी एक्सीडेंट से आप बचना चाह रहे हैं तो है नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। अगर आपके घर पे किसी भी फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज है किसी के साथ भी, तो आप बोल सकते हैं रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरती संभाई। अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारे ब्लॉक्स आते हैं और आपका कोई भी काम आगे नहीं बढ़ पाता, तो दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। और अगर आपको लग रहा है कि आपके घर पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस है एंड आपको सुबह उठकर बहुत पॉजिटिव नहीं लगता, तो आप बोल सकते हैं पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। और इस पानी को आप अपने घर के चारों तरफ छिड़क सकते हैं। हनुमान जी के साथ जो दिशा एसोसिएटेड है वो है साउथ ईस्ट। और इस दिन आप हनुमान जी को एक फ्लैग, एक ध्वजा भी अर्पित करें और एक ध्वजा
उनके चरणों में रखकर आप उस पर थोड़ा सिंदूर, हनुमान जी का थोड़ा सिंदूर लगाकर उसे अपने घर के साउथ ईस्ट पर भी रख सकते हैं। इससे भी आपका फायर एक्टिवेटेड रहेगा एंड फायर से रिलेटेड जो भी समस्या है उसको भी रिजॉल्व करेगा ये। तो ये थी कुछ बातें जो आप हनुमान जयंती पे कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर टाइप करिए। थैंक यू।